तो आज अपन पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। क्या होती हैं जनजातियाँ और इनके जीवन यापन के क्या तरीके हैं, किस आधार से ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो मानव जीवन उस प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है। जिस प्रदेश में मानव रह रहा है वहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, उसका मानव के जीवन पर बहुत प्रभाव दिखाई देता है। चाहे उसका भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, आर्थिक साधन हो, व्यवसाय हो, सभी उस क्षेत्र की परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इसी प्रकार से जो जनजातियां हैं जिस क्षेत्र में रहती हैं उसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनके अनुकूल अपने आप को बना लेती हैं। तो इस आधार पर और ये जनजातियां हैं ये मुख्य रूप से दुर्गम पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जिन्हें घने जंगल, मरुस्थलीय क्षेत्र, घास के मैदान जो और ये लोग वहाँ पर निवास करते हैं और ये आज भी आदिम अवस्था में ही हैं। और इनके जो शरण स्थल हैं जहाँ पर ये रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय जो है अपने आप को ही सुरक्षित, जहाँ पर इनके ये आदिवासी लोग रहते हैं वो अपने आप को वहीं सुरक्षित पाते हैं। अगर इनको हम कहीं दूसरी जगह पर ले जाना चाहें तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो इस मानव जीवन की पद्धति और सामाजिक अर्थव्यवस्था के आधार पर इनके 4 प्रमुख पृष्ठभूमियाँ हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, घास के मैदानी प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश, जहाँ ये प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं और इनको अलग अलग नामों से उन क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के हैं कांगो बेसिन में निवास करने वाले पिग्मी हैं, अमेजन बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह, तो ये बहुत सारी जहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के जो निवासी हैं जिनको हम बुशमैन कहते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो बुशमैन हैं 17वीं शताब्दी में डच निवासियों के संपर्क में आने वाली अफ्रीका की आखेटक जाति के लोगों को बुशमैन नाम दिया गया। ये लोग शारीरिक बनावट और रंग रूप में अगर हम इन्हें देखें तो ये निग्रोटो प्रजाति के जो लोग हैं उनसे मिलते जुलते हमें दिखाई देते हैं। तो इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उनके निवास क्षेत्र है, इनकी शारीरिक बनावट है, भौतिक वातावरण है, इनका रहन सहन है, खान पान है, सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार है, इन सारी चीज़ों का पर हम अपने दृष्टिपात करते हैं। तो पहला आता है निवास क्षेत्र की बुशमैन है वो किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में और समीपवर्ती जो उत्तरी क्षेत्र है करीब 360,000 वर्ग किलोमीटर में इनका विस्तार है। ये लोग बास्तोलैंड, टंगानिका, नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग में फैले हुए हैं। इस संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर और बुशमैन जनजाति की अनुमानित संख्या करीब 10,000। फिर आता है भौगोलिक वातावरण। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा है कि एक विशाल महाद्वीप है। तो इस दक्षिण अफ्रीका का एक विशाल पठार है जिसकी औसत ऊंचाई है 1000 से 2000 मीटर और पूर्व में उच्च पर्वत श्रेणियां हैं।
जहाँ पर कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति बेचुआना लैंड से हुई है, जिसे सॉल्ट पास भी कहा जाता है। यहाँ का जो तापमान है हमेशा ऊंचा रहता है। जनवरी का तापमान 30 से 32 और जुलाई में 45 डिग्री, शीतकाल में 15 से और ग्रीष्मकाल में 10 डिग्री से तापांतर रहता है, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। गर्मी की जो अवधि है वो लंबी है। वर्षा औसत 30 सेंटीमीटर। उत्तर में नागामी झील और दक्षिण की मोपोलो झील के निकट वर्षा बेशक थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पर ये रहते हैं तो वर्षा कम होने के कारण वहाँ पर कुछ ही वनस्पति उगती है जो पशु चराने के काम में आ जाते हैं, जैसे बबूल हैं, झाड़ियाँ हैं। यहाँ की घास को बुशमैन घास के नाम से जाना जाता है। फिर आती है इनकी शारीरिक बनावट। बुशमैन लोग नीग्रोइड प्रजाति जैसे होते हैं। इनके जबड़े आगे निकले हुए नहीं होते हैं, न इनके होठ बाहर की ओर उल्टे हुए होते हैं, आंखें चौड़ी होती हैं। ये सब आकृति निग्रोटो प्रजाति की हैं। ये नाटे कद के, हाइट इनकी 150 से 160 सेंटीमीटर, बाल घुंघराले। अब आता है इनके वस्त्र कि किस तरह के ये लोग कपड़े पहनते हैं। तापमान अधिक है तो इसलिए जो बुशमैन प्रजाति के लोग हैं, जाति के लोग हैं, इनकी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सभी नग्न रहते हैं। नग्न मीन्स ऊपर का हिस्सा पूरा जिस पर ये कपड़े नहीं पहनते। केवल पुरुष कमर में खाल का एक टुकड़ा बांधते हैं, जो पैरों के बीच में होकर आगे की ओर बांध दिया जाता है। स्त्रियां 2 खाल के टुकड़े पहनती हैं, जो कमर से घुटने तक आगे पीछे लटकते रहते हैं। सिर पर कुछ भी नहीं पहनते, पैरों में खाल या छाल की चप्पल पहन लेते हैं। ये लोग कभी स्नान नहीं करते, कभी भी नहाते नहीं हैं। ये लोग एक प्रकार का अपने शरीर पर लेप लगाते हैं, जो चर्बी से लाल या सफ़ेद मिट्टी मिलाकर बनाया जाता है। चर्बी में लाल मिट्टी या सफ़ेद मिट्टी बनाया जाता है। स्त्रियां बीजों और शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों के आभूषण पहनती हैं। इन स्त्रियों का जो मुख्य वस्त्र का सबसे प्रधान भाग होता है चोंगा। पुरुष भी दाहिने कंधे पर एक हल्का चोंगा डालकर पीठ को ढक लेते हैं। कुछ बुशमैन लोग चमड़े की टोपी भी पहन लेते हैं। अब आता है भोजन। ये लोग सब कुछ खाते हैं। इनको सर्वभक्षी के नाम से जाना जाता है। मांस, मछली, वृक्षों की जड़ें, शहद, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, दीमक, चींटी, अंडे, सांप, छिपकली, जो भी इनको मिल जाता है। यहाँ तक कि ये शरीर के जो जूं होते हैं उनको भी खा लेते हैं। इसके अलावा वनों से जंगली वनस्पति, कंदमूल, गांठें, फल, शहद, जो भी भोजन इनको मिलता है वो सब खा लेते हैं। भूमि के ऊपर का जल सूख जाने पर वहाँ उगने वाली जो जंगली तरबूज है, जिनको त्यास्मा भी कहा जाता है, का भोजन प्रयोग ये भोजन और पानी दोनों रूप में करते हैं। इनकी जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, भोजन इकट्ठा करने का काम करती हैं। बुशमैन के भोजन में उपरोक्त के अलावा टिड्डियां भी हैं। ये लोग टिड्डियों को कच्चा या सुखाकर उनका पाउडर बनाकर खाते हैं। इसके अलावा मेंढक, सांपों का स्वाद मुर्गी के मांस की भांति बताया जाता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। हिरन की चर्बी इन्हें बहुत पसंद है। ये कच्चा और पक्का दोनों तरह का मांस खाते हैं। अगर सुविधा होती है पकाने की तो पका लेते हैं, और नहीं होती तो ये कच्चा मांस खा लेते हैं। अब आते हैं इनके घर। इनके कोई स्थायी निवास नहीं होते। ये शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसलिए पक्के मकान नहीं बनाते।
कड़ी धूप, ठंड, वर्षा से बचने के लिए गुफाओं या कम गहरे भू छिद्रों में या झोपड़ियाँ बनाकर, झोपड़ियाँ भी ये जंगल में रहते हैं, वहाँ पर जो भी लकड़ी, पत्ते, घास फूस जो भी मिल जाती है उससे अपने घर बना लेते हैं। सर्दियों में रात्रि में जब ठंड से बचने के लिए आग जला लेते हैं, जिससे जंगली जानवर भी पास नहीं आते हैं और सर्दी से भी बचाव हो जाता है। आखेट करने में ये निपुण होते हैं। जंगली वनस्पतियाँ इकट्ठी करते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पशुओं का आखेट करते हैं। जैसे जेब्रा है, जिराफ है, शेर है, चीता है, जंगली बिलाव है, गीदड़ है, और ये बड़े बड़े जानवरों को घेर कर मारते हैं। दीमक को ये लोग चावल की तरह खाते हैं, जैसे चावल खाए जाते हैं ना वैसे। इसके अलावा छोटे मोटे जीव है, चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, टिड्डी, खरगोश, चमगादड़, चूहा, चिड़िया, इनका भी ये शिकार करते हैं। अब आता है इनके शस्त्र। बुशमैन के अस्त्र और शस्त्रों में धनुष, बाण फेंक कर मारने वाली छड़ियाँ, भूमि खोदने के लिए कुदाल आदि। इसके अलावा धनुष लगभग 1 मीटर लंबी कठोर लकड़ी से बना होता है इनका, जिस पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी डोरी या जिसको प्रत्यंचा बोलते हैं वो लगाई जाती है, जो चमड़े की तांत से बनाई जाती है। बाण प्रायः सरकंडे के तीर से बनाए जाते हैं, जिनकी नोक पर नुकीली पत्थर, हड्डी या लोहा लगा होता है। फिर आती है इनकी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ये लोग सावर के चमड़े से सुंदर वस्त्र और झोले तैयार करते हैं, कुशल कारीगर होते हैं। कुल्हाड़ी से लेकर तीर के अग्रभाग का स्वयं निर्माण करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे से ये जल के लिए बोतल और सुंदर आभूषण बनाते हैं। इन आभूषण को देकर ये बाहर से लोहे का चाकू, कुल मिला के ये ज्वार, बाजरा, तम्बाकू, जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये वस्तु विनिमय करते हैं। खुद के द्वारा निर्मित चीज़ों को दे देते हैं और उनके बदले में जिन चीज़ों की इनको आवश्यकता होती है वो ये ले लेते हैं। तो ये कहलाता है वस्तु विनिमय, क्योंकि पैसे तो इनके पास होते नहीं हैं जिनके माध्यम से ये खरीदारी करें। फिर आती है सामाजिक आर्थिक व्यवहार। स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते ये लोग। भोजन और आखेट की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, तो ना तो इनके पास कोई संपत्ति होती है, ना कोई इनके मकान पक्के होते हैं। सामाजिक अगर संगठन देखें तो साधारण और आदिम व्यवस्था का है। इनमें परिवार पाए जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। 20 से लेकर 100 लोगों का एक समुदाय होता है और उस समुदाय का कोई मुखिया नहीं होता। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में बिना अनुमति के नहीं घुस सकते। अलग अलग समुदाय हैं, एक समुदाय में 20 से लेकर 100 व्यक्ति होते हैं, मुखिया कोई नहीं है, पर दूसरे समुदाय में जाना होता है तो उसके लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है। ये लोग जादू टोने, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। आखेट की सफलता के लिए जादू का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस जंतु का इनको आखेट करना है उसी जात के जंतु के मांस की राख को मुख पर, शरीर पर और घाव पर लगाकर आखेट करने वाले व्यक्ति को आखेट में सफलता होती है। ये इनका पूर्ण रूपेण विश्वास है इनको। ये लोग बड़े परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं, परंतु भौगोलिक वातावरण के कारण सभ्य समाज के संपर्क में ये लोग नहीं हैं। आज भी ये उसी आदिम अवस्था में हैं जब से इनका उदय हुआ है तब से। कुछ स्थानों पर ये अन्य लोगों के संपर्क में आए हैं, जिससे इनमें थोड़ी बहुत हमें परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलता है। थोड़ा आधुनिकता की ओर
ये बढ़े हैं, अग्रसर हुए हैं। तो ये था बुशमैन, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। कौन सा मरुस्थल? अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।